पूरे देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा की धूम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये शौर्य गाथा जो पूरे देश को सुनाई जा रही है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, अरुणाचल की ये तस्वीरें जहां हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, भारत माता की जय। पूरा देश इस समय भारत माता की जयकारे से, जय घोष से गुंजायमान है क्योंकि तिरंगा यात्रा निकालकर ये दिखाया जा रहा है कि हम एक है। ये राष्ट्रीय एकता की अलख है जो हम में जग चुकी है और आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश प्रतिबद्ध है। जो भी आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश पर आंख उठाएगा उसका इसी तरीके से हश्र होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान का हुआ, जहां 9 आतंकी ठिकानों को खाक कर दिया गया, साथ ही साथ 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, आतंकवादी के आकाओं जो वो फैक्ट्री चला रहे थे उन तक जाके हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो बेहद ही सफल रहा, प्रिसीजन के साथ और प्रोपोर्शनेट एक्शन के साथ भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। तो देश में इस समय तिरंगा यात्रा की धूम है। शौर्य और पराक्रम की गाथा जन जन तक पहुंचाई जा रही है। आगे वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिन मां बहनों के सिंदूर हटे थे, जिनका सुहाग लुटा था, उनका बदला कहीं ना कहीं भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ये एक बड़ी राजनीतिक जीत है, बड़ी कूटनीतिक जीत है, बड़ी सैन्य जीत है जहां हमने पाकिस्तान के आतंकिस्तान के को कहीं ना कहीं खाक करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर कोई भी हमारे देश पर इस तरीके से आंख उठा के देखेगा या हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये याद रखिएगा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और यही अलख अब जग चुकी है तिरंगा यात्रा के जरिए जो देश के कोने कोने में जाकर ये एहसास दिला रही है कि हम एक हैं, ये जन एक है। और इस एकता के जरिए एक बड़ा संदेश इस समय देश भर में जाता हुआ गोवा, हरियाणा, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई जहां सिर्फ एक ही रंग दिखा, वो था तिरंगे का रंग, और एक ही धर्म दिखा, वो था इंसानियत का धर्म। इस समय हमारे साथ देश भर से कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, कोने कोने से संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस समय देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली से गिरीश निशाना जुड़ चुके हैं, अश्वनी मिश्र जुड़ रहे हैं, बिहार से मधुरेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी लखनऊ का, और लखनऊ में रामेश्वर आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, किस तरीके से रूट का डायवर्जन किया गया है और लोगों में इस समय जोश कितना हाई नजर आ रहा है? को बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं और लाखों लोग पूरे प्रदेश में देखिए हर जिले में जो नेतृत्व कर रहा है, कोई ना कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा मंत्री है जो नेतृत्व कर रहा है। हर जिले से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। वहां जो खबरों की मारामारी हो, कौन सी खबर किसको चाहिए, जब ये बताना हो तो राजनीतिक दलों को, सिविल सोसाइटी को, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि सही खबरें जनता तक पहुंचे। तिरंगा यात्रा बेसिकली सिंदूर अभियान जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें क्या क्या कैसे घटित हुआ और सरकार ने क्या रणनीति बनाई, किस तरीके से हमारी जो सेनाएं थी उन्होंने आदम साहस का परिचय दिया, वो सारी चीजें जनता तक ले जानी है कि जनता समझे कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसकी चर्चा कभी की जाती थी। आज ये भारत है, सक्षम भारत है। और एक लाइन बताऊं आपकी कि जननी और जनक के श्री चरणों में मेरा बंधन है, ये मेरा अभिनंदन भी तो उनका ही अभिनंदन है। तो राष्ट्र की सेनाओं का अभिनंदन हो रहा है, ये मातृभूमि का अभिनंदन है, उनके वीर सिपाहियों का भी अभिनंदन है, उन्होंने वीर बच्चों को पैदा किया उनका अभिनंदन है। तो सेनाओं का जो पराक्रम है वो कहीं खाली न जाए, गलत सूचनाएं न पहुंचे, ये भी, और जनता में राष्ट्रभाव बना रहे, राष्ट्रीयता की जो भावना है वो भरी रहे, ये महत्वपूर्ण। इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों तक, जन जन तक की तिरंगा यात्रा पहुंच रही। भावना
यहाँ दिल्ली का भी रुख करेंगे गिरीश का। गिरीश, कल पूरा दिल्ली तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कर्तव्य पथ पर जिस तरीके से गुंजायमान था, जय घोष था, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे, साफ तौर पर दिख रहा था कि एक अलग जग चुकी है और ये अलग यही कह रही है कि आतंकवाद के खिलाफ जन जन एक है, देश एक है और ये एकता का प्रतीक ही तिरंगा यात्रा है। जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। कल की अगर बात करें तो कल कर्तव्य पथ पर पूरा तिरंगा ही तिरंगामय हो रखा था वातावरण। चाहे एनसीसी की बात की जाए, चाहे एनएसएस की बात की जाए, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बात की जाए, चाहे दिल्ली होमगार्ड की बात की जाए, चाहे सामान्य नागरिकों की बात की जाए, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी कल बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शामिल थी, उनका कैबिनेट शामिल था, दिल्ली के सांसद शामिल थे। तो एक अलग माहौल कल कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा कर्तव्य पथ गुंजायमान था। और ये माहौल, सबसे बड़ी बात भावना यह है कि कल उसी समय 4 बजे के बाद दिल्ली के अंदर तेज बारिश हो रही थी, बावजूद उसके बारिश ने इन लोगों के कदम नहीं रोके और तिरंगा यात्रा बारिश के अंदर भी चलती रही। तो अपने आप में एक अच्छा संदेश दिया कि किस तरह से जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, जो देश के नागरिक हैं वो खड़े हुए हैं। एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हैं बिहार से। मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा उद्देश्य है तिरंगा यात्रा का, एक भावना, राष्ट्र की भावना, एकता की भावना जगाना और साथ ही साथ देश को एकजुट करना, लेकिन फिर भी बिहार में राजनीति इस पर गर्मा गई है। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना है कि वो अक्टूबर से नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि बिहार में लोगों का जोश हाई है। बिहार के कुछ जवान भी हालांकि शहीद इस ऑपरेशन में हुए हैं और जो सिविल सोसाइटीज है और कई संस्थान है जिसमें व्यापारिक संस्थान भी है, सामाजिक संस्थान भी है, वो सारी मिल करके तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। पटना में आज शाम जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है उसका उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एसपी वर्मा रोड, जो कि एक कंप्यूटर मार्केट है, जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट है वैसे पटना का एसपी वर्मा रोड कंप्यूटर मार्केट है और वहां से शुरू होकर के ये कारगिल चौक तक जाएगा और वहां कारगिल के शहीदों को भी याद किया जाएगा और उस शौर्य गाथा को भी याद किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से हमारी राजनीतिक जीत हुई, कूटनीतिक जीत हुई और सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया उसके बारे में भी आम लोगों तक जो बातें हैं वो पहुंचाई जाए, इस उद्देश्य के साथ इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका उद्देश्य उतना मायने नहीं रखता क्योंकि लोग खुद आगे बढ़ करके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई जो संगठन है वो सैकड़ों की संख्या में वहां पे पहुंच रहे हैं लोगों के साथ में। इसके साथ ही इसकी तैयारी कल से ही शुरू कर दी गई थी। जगह जगह जो तिरंगा है वो लगाया गया है, पूरे रोड को सजाया गया है। मेरे पीछे जो सड़क देखने को आप देख रहे हैं अगर, तो इसी सड़क से वो तिरंगा यात्रा गुजरते हुए कारगिल चौक तक जाएगी और वहां पे इसका समापन किया जाएगा। जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं कल रात भी शांतिपूर्ण रही है, हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परसों रात को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसके बाद कल आजमपुर एयरबेस गए, वहां जवानों का हौसला बढ़ाया। साफ तौर पर एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश भर में, साफ तौर पर एक बड़ा संदेश यहाँ देश दुनिया को जाता हुआ कि देश एकजुट है, देश में एकता की भावना है, हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, हमारी कड़ी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल रेडी है अगर कहीं से भी एस्केलेशन होती है। निश्चित तौर से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व बिरादरी को और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों और कल आदमपुर से अब देश की जो नीति और नीयत दोनों को स्पष्ट कर दिया। निश्चित तरीके से अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति, नीयत और निर्णायक जो दृष्टि है उसका कहीं ना कहीं संगम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और स्पष्ट तरीके से हर एक शक्तियों को, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अन्य देश हो, उनको बता दिया गया कि भारत अपने सार्वभौम, अपने सीमाओं की रक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है और किसी भी तरीके के सीज फायर वायलेशन को अब युद्ध सरीखा माना जाएगा, किसी भी तरीके के आतंकी घटना को युद्ध सरीखा माना जाएगा। और अगर सीज फायर वायलेशन होता है
तो गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। स्पष्ट तरीके से देखें, देश भर में जैसे तिरंगा यात्राओं का आयोजन होना है, श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन हमारे शूरवीरों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से 3 ही दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आदमपुर में कहा कि वीरों के जहां पैर पड़ते हैं वो धरा धन्य हो जाती है, और जब वीरों के दर्शन होते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। तो कृतज्ञता ज्ञापन है हमारे रणबांकुरों के लिए, मां भारती के सपूतों के लिए, और साथ ही साथ उन सभी शूरवीरों के लिए, चाहे वो सेना के तीनों अंगों के हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हो, चाहे वो बीएसएफ के हो, जिन्होंने एक अडिग दीवार की तरह हमारे सीमाओं की रक्षा की है, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा की है, और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर ही घुटने पर ला दिया, और पाकिस्तान को चिल्ला चिल्लाकर सीज फायर वायलेशन के लिए गुहार लगानी पड़ी। तो धूल चटाइए, कहीं ना कहीं भारत ने दिखा दिया है अपना दम, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये युद्ध का तो नहीं है, लेकिन आतंकवाद सहने का भी नहीं है। जम्मू से हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं। अंकुश, साफ तौर पर संदेश साफ है कि ये आतंकवाद हम सहेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको दुश्मन के घर जाके मिट्टी में मिलाने का काम भारत को आता है करना, क्योंकि भारत के पास इस समय सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। पाकिस्तान उसके सामने घुटने साफ तौर पर टेक चुका है। जम्मू में हालात इस समय क्या है? देखिए, इस समय जम्मू के हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। किसी प्रकार की भी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हुई है जो कि आज से 2 से 3 दिन पहले थी, और इस समय हालात पूरी तरह से सामान्य है। और बॉर्डर एरियाज की बात करें, जो कि विलेजेस हैं, गांव हैं, जहां पर बॉर्डर बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां पर से भी शांति की खबरें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सिविल सोसाइटीज इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, और कल जम्मू में तिरंगा यात्रा 5 बजे निकाली जाएगी, और जिसके लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। सिविल सोसाइटी हो या फिर अन्य एनजीओज हो या फिर अन्य संस्थानें हो, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जम्मू में इसकी तैयारी बढ़ चढ़कर की जा रही है। और जिस तरह से आपने बात की कि एक कड़ा संदेश देने की कोशिश, इस यात्रा के माध्यम से भी दुश्मन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम एक हैं और एकता के साथ खड़े हैं, और टेररिज्म के लिए खास तौर पर हमारे देश में किसी प्रकार की भी जगह नहीं होगी। और यह भी संदेश साफ है कि अगर आप आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो ना ही जम्मू कश्मीर की धरती हो, बल्कि पाकिस्तान की धरती क्यों ना हो, वहां पर भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। तो एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत किस तरह से एकता के साथ खड़ा है, और किसी प्रकार की भी कोई अगर बुरी आंख से भारत को देखेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। और जम्मू में यही वजह है कि आज जम्मू में भी लोग बढ़ चढ़कर तिरंगा रैली के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं, और कल जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं, किसी प्रकार की भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पिछले 4 दिनों से नहीं देखी गई है। आज चौथा दिन है जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अंडरस्टैंडिंग में है, और पूरी तरह से हालात यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। स्कूल्स की मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर अभी भी स्कूल एहतियातन तौर पर बंद रखे गए हैं, जो कि सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ है, और बाकी स्कूल्स पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं। हवाई सर्विसेज पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिंदगी एक दफा फिर से पटरी पर लौट आई है। जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हैं। अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल एमईए की भी प्रेस ब्रीफिंग हुई, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया, और डिप्लोमेटिक एक्शंस जो लिए गए थे जिसमें जल संधि है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा गया, उस पर जो रोक लगाई गई थी उसको बरकरार रखा गया है, और कहा गया है, साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है, जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे ये जल संधि फिर से शुरू नहीं की जाएगी। महोदय, एकदम स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकता। ये कई बार उन्होंने कहा है, हर तरीके से कहा, यानी कि सिंधु जल समझौता जो कि इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से अभियान पर है, पूरी तरीके से स्थगित है। और पाकिस्तान की जो अभी तक जो दखलंदाजी हुआ करती थी इन हमारी 3 नदियों में, वो जो सिंधु, झेलम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और उसके साथ साथ चिनाब, इन पर किसी भी तरीके के डैम बनाना या किसी भी तरीके की गतिविधि जल संबंधी करना, उसके लिए पाकिस्तान की कहीं सहमति की जरूरत हुई थी। उसकी कतई किसी तरीके की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है।
आवाम की अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ की आवाम, घाटी की आवाम हमेशा ये चाहती थी कि इन तीनों जलों का अधिकतम उपयोग जो है वो घाटी के लोग करें, इन तीनों नदियों के जलों का ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर का इस्तेमाल हो, हाइड्रो पावर का जनरेशन हो। अभी तक जो यहाँ पर डैम बनाए गए हैं, चाहे वो बगलिहार डैम हो, चाहे वो सलाल डैम हो, चाहे दुल्हस्ती परियोजना हो, उड़ी परियोजना हो, किशनगंगा परियोजना हो, सामान्यतः इंडस वाटर ट्रीटी ही थी जिसकी वजह से रन ऑफ द रिवर डैम यहाँ पे बनाए जाते थे। अब ये दीर्घकालिक योजना के तहत हम हर तरीके से पानी के एक एक कतरे का उपयोग अपने घाटी के लोगों के लिए, देश के अन्य लोगों के लिए कर सकेंगे, विद्युत उत्पादन कर सकेंगे, देश के अन्य हिस्सों को रोशन कर सकेंगे। भावना, एक बात मैं और बताऊं, लगातार यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल 3 आतंकवादी मारे गए जो कि लश्कर तैयबा के हैं। उनमें से एक जो है दुर्दांत आतंकवादी था शाहिद कुट्टे, जो कि शोपियां का है। शोपियान में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अदनान सोफी मारा गया है। इन सारे आतंकवादियों को काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। 14 से ज़्यादा आतंकवादियों की सूची जो है यहाँ पर जारी की गई थी। हर एक आतंकवादी को घेर कर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने 20 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारी थी। तो चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो एक्टिव टेररिस्ट हो, उनको हर तरीके से जमीन बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन केलर कहीं ना कहीं नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य फिर एक बार बड़ा था और आतंकवादियों पर नकेल कसना था, जिसमें हमारे सैन्य कार्रवाई में बड़ी जीत हासिल हुई। अश्विनी, निश्चित तौर से अगर देखें तो इन तीनों आतंकवादियों का मारा जाना इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी था, जिसकी शाहिद अहमद कुट्टे की मैं बात कर रहा हूँ। शाहिद कुट्टे जो है वो शोपियान के बाजीपुरा गांव का था। उसका घर भी विस्फोट में ध्वस्त हो गया था। लगातार वो फरार चल रहा था, 2021 से फरार चल रहा था। एनआईए की कोर्ट ने स्पेशल वारंट भी उसके लिए जारी किया था। उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की गई थी और वो इस पूरे के पूरे क्षेत्र का एक तरीके से मानिए तो एरिया कमांडर जैसा माना जाता था। अदनान सोफी जो है वो भी दुर्दांत आतंकवादी था। इन तीनों आतंकवादियों का मारा जाना कहीं ना कहीं शोपियान और कुलगाम, इन सब क्षेत्रों में जो सक्रिय आतंकवादी थे, उनकी कमर तोड़ने जैसा है। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि भले ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई रुक गई हो, लेकिन सीमा के अंदर, घाटी के अंदर जिस तरीके से जो आतंकवादी सक्रिय है, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो स्लीपर सेल है, बिल्कुल सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ हमारी भारतीय कार्रवाई इस समय आगे चल रही है। एक तरफ तिरंगा यात्रा चल रही है, साथ ही साथ राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कड़े एक्शन लिए जाने, इस पर भी राजनीतिक नेतृत्व की पूरी नजर है और आगे ये कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कैसे इस तिरंगा यात्रा के जरिए जन जन को जागरूक किया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाई जाती है और राष्ट्र में जिस तरीके की अखंडता है उसको अलख जो है वो जगाई जाती है। रामेंद्र, लखनऊ से जुड़ने से आपका, बिहार से मधुरेश, जम्मू से अंकुश, श्रीनगर से अश्विनी और दिल्ली से गिरीश निशाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहां रुक